अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। इस क्लास में बेटा हम टेंथ की जो न्यू बुक है बायोलॉजी के उसको हम कवर करेंगे चैप्टर वाइज और इसके हर टॉपिक को डिटेल से देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर को हम पढ़ते हैं और फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका पहला लेक्चर लेंगे हम और पहले लेक्चर में हम इसके इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि न्यूट्रिशन जो है इटसेल्फ वो होती क्या है, ये कौन सा मेथड है और इस मेथड के आगे कितनी टाइप्स हैं और इसका ह्यूमन बॉडी इंक्लूडिंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उस चीज़ों को बेटा हमने अच्छे से इसको देखना है। न्यूट्रिशन को हम देखते हैं, ये एक्चुअली इट्स अ मेथड, ये एक वो तरीकाकार है जिसमें फूड को ऑर्गेनिज्म जो हैं हासिल करेंगे और उस फूड से न्यूट्रिएंट्स को हासिल करेंगे और उस न्यूट्रिएंट्स को कैसे अपनी बॉडी में इस्तेमाल करते हैं। वो मेथड जिसमें न्यूट्रिएंट्स को हासिल करेंगे और उसको इस्तेमाल भी करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, वो मेथड जो है हमारे पास वो क्या कहलाता है, वो न्यूट्रिशन का कहलाता है। तो फूड को हासिल करने का जो मेथड है यानी कि जो न्यूट्रिशन है इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसकी दो टाइप्स हैं। दो ज़रिए से इस पूरे प्लेनेट अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज़्म जो हैं, जो मेजरली इसके जो 2 न्यूट्रिशन के मेथड्स हैं, जिसमें ऑर्गेनिज़म्स होते हैं अपनी फूड को हासिल करते हैं। द फर्स्ट जो हमारे पास तरीका है इसका मेथड वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 वर्ड ऑटो एंड ट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफिक का मतलब है फूड सिंथेसिस। यानी कि वो मेथड जिसमें खुराक की खुद तैयारी की करते हैं ऑर्गेनिजम्स, जो कि अपनी खुराक जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस जो है हमारी क्लासेस में, उसमें हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये मेथड हमारे पास होता कौन सा है, फोटोसिंथेसिस। सनलाइट एनर्जी को यूज करते हुए और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को लेके इनके प्रोसेस जो है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, फोटोसिंथेसिस। और इससे क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। तो ये जो हमारे पास टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है यानी कि ऑर्गेनिजम्स अपनी खुराक खुद बनाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म इसको परफॉर्म करते हैं, हर तरह के पौधे और सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया। सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कौन सी टाइप के बैक्टीरिया, विच हैव द क्लोरोफिल इन दियर बॉडी। क्लोरोफिल क्या है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है, इसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है। ये सनलाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो जिस भी बैक्टीरिया के अंदर वो क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, वो बैक्टीरिया क्या होंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करेंगे। और हर तरह के पौधे, क्योंकि एवरी प्लांट हैज अ क्लोरोफिल, और वो फोटोसिंथेसिस जो रहते हैं वो परफॉर्म करके अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। सेकंड जो टाइप है हमारे पास न्यूट्रिशन की, उसमें ऑर्गेनिजम्स अपनी फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, यानी कि दे कांट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके सेल्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। तो वो जो ऑर्गेनिजम्स अपनी खुराक हासिल करते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से जिन्होंने खुराक बनाई हुई होती है, उनसे वो हासिल करते हैं। और उस मेथड को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं इस टाइप को। अब ऑर्गेनिजम्स दूसरों से जो खुराक हासिल करते हैं, बनी बनाई खुराक हासिल करते हैं, किस तरह से हासिल करते हैं, इसके भी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की भी फिर आगे कितनी टाइप्स हैं, टू 3 टाइप्स हैं। इन तीनों टाइप्स को भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप है। जो पहली टाइप है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, वो है हमारे पास कहलाती है होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है हेटेरोट्रॉफ की ही वो टाइप है जिसमें ऑर्गेनिज्म बनी बनाई खुराक अपनी माउथ कैविटी के जरिए से बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। और वो कौन से होते हैं, हर तरह के जानवर होते हैं, एवरी टाइप ऑफ एनिमल्स including the animals that walk on the 2 foot, that walk on the 4 foot feet, and that crawl on the crawl on their bellies, whether they fly, whether they swim in their water, every type of animals including the human being। वो जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो ये अपनी खुराक क्या करेंगे, माउथ कैविटी के जरिए से अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। और बनी बुनाई खुराक यानी कि पौधे खाएँगे, जानवर खाएँगे, जैसे कि हम पौधे खाते हैं, जैसे कि हम गंदम की रोटी खाई, चावल खाया, सब्जियाँ खाई, हमने फल खाए, ये सब के सब हमारे पास क्या है, ये प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, ये प्लांट्स हैं जो भी हम खाते हैं। और
दूसरे एनिमल्स को, यानी कि या फिर एनिमल की प्रोडक्ट या फिर एनिमल का मीट जो है, जैसे चिकन का मीट हमने लिया, बफेलो हो गया, मीट हो गया हमारे पास, फिश हो गई, बर्ड मीट हो गया, वो जो हम खाते हैं, तो क्योंकि हम माउथ कैविटी के ज़रिए से बॉडी के अंदर फूड को लेके जा रहे हैं, चाहे लिक्विड में है, चाहे सॉलिड में है, तो उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? होलोज़ोइक। सेकंड टाइप जो है हेटेरोट्रॉफिक की, वो हमारे पास कहलाती है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, ऑब्वियसली ये हेटेरोट्रॉफिक की है, तो ये भी बनी-बनाई खुराक ही दूसरे ऑर्गेनिज़्म से लेते हैं, लेकिन ये लेते कहाँ से हैं? डेड बॉडीज़ ऑफ ऑर्गेनिज़्म से। डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि मर चुके होते हैं, चाहे वो मरा हुआ कोई भी पौधा है या कोई भी जानवर है, तो उनकी जो बॉडी होगी, उस बॉडी को डिके करके, डिकम्पोज करके उससे न्यूट्रिएंट्स को हासिल करेंगे। कौन करते हैं ये? फंजाई एंड सम बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया इसको परफॉर्म करते हैं? विच आर द डिकम्पोजर्स। वो बैक्टीरिया जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी कि रिड्यूसर्स होते हैं। इनमें से कुछ एग्जांपल्स हमारे पास अमोनिफाइंग बैक्टीरिया की भी आ जाती है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की भी आती है, जिसमें इसके एग्जांपल नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर कहलाते हैं ये बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, ये वेदर दे आर द प्लांट और एनिमल्स, उनकी बॉडी को गलाते सड़ाते। कैसे? ये अपने जिस्म से स्ट्रॉन्ग किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करते हैं। इसी तरीके से ऑल फंजाई जो होते हैं, वो भी हमारे पास क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो शो करती हैं, मरे हुए ऑर्गेनिजम्स की जिस्म से अपनी खुराक को हासिल करते हैं। जो थर्ड टाइप है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, वो हमारे पास क्या कहलाती है? पैरासिटिक कहलाती है। पैरासिटिक में वर्ड्स पैरासाइट आ रहा है। पैरासाइट हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी लिविंग बॉडी, जिसको हम होस्ट कह रहे हैं, उस लिविंग बॉडी से अपनी फूड को लेते हैं। क्लियर बेटा? लिविंग बॉडी से फूड लेते हैं, चाहे वो लिविंग बॉडी के ऊपर रह के फूड लेते हैं या लिविंग बॉडी के विद इन द बॉडी के अंदर से, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, डिजीज कॉजिंग जो होते हैं, वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वहां से अपनी जो है वो फूड इनटेक करते हैं यहाँ पे। और वो ऑर्गेनिजम्स होगा लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जिससे ये फूड लेंगे। यहाँ पे अगर हम गौर करें तो जो सेप्रोफाइटिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये मरे हुए ऑर्गेनिज्म से ले रहा है फूड, जबकि जो पैरासिटिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये दूसरे जिंदा जानदारों से लेते हैं। और जो पैरासाइट्स होते हैं, वो अपनी होस्ट की बॉडी को लाजमी तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें एग्जाम्पल एक एनिमल की दी है और एक प्लांट की हमने लिखी है। एनिमल में एग्जाम्पल हमारे पास आ जाते हैं प्लाज्मोडियम। ये हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म है जो कि मलेरिया स्प्रेड करता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी में मलेरिया जो फीवर है, ये प्लाज्मोडियम कॉज करता है। ये ब्लड में डिफ्यूज आउट कर जाता है, अपनी फूड वगैरह उससे लेता है। कस्कूटा जो है, ये एक पैरासिटिक प्लांट है, एक्ट करता है एज ए पैरासिट के तौर पर, कॉमनली कॉल्ड एज द डोडर। कस्कूटा प्लांट की खास स्पेशल रूट्स होती हैं, जिसको उस रूट्स को बोला जाता है होस्टोरिया। वो होस्टोरिया रूट्स, ये पौधा जो है कस्कूटा, अपनी स्पेशल रूट्स होस्टोरिया जो है, अपनी होस्ट प्लांट बॉडी, वो जो बड़ा सारा दरख्त होगा जिसके ऊपर इससे इसने रहना भी है और इसे फूड भी हासिल करने, अपनी उन रूट्स होस्टोरिया की उस पौधे की जड़ों में या फिर तनों में गाड़ देते हैं और वहां से फूड लेते हैं, बदले में उसको नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि हमारा चैप्टर है बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमने इंसान का देखना है कि ह्यूमन बींग्स में, इनमें कौन सी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो रही है, वेदर दे आर परफॉर्मिंग द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमारी हम जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते ह्यूमन बींग, तो हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में तो हम आते ही नहीं है। हम आते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में, यानी कि हम अपनी बनी बनाई खुराक लेते हैं पौधों, यानी कि सब्जियां खा ली, फल खा लिए हमने, ये जो अगर रोटी चावल हो गए, ये भी हमने प्लांट प्रोडक्ट हम लेते हैं, खाते हैं, दालें वगैरह हो गई, मीट हो गया, एनिमल प्रोडक्ट यानी कि मिल्क हो गया, एग वगैरह हो गया, ये दूसरे दूसरे जानवरों की बनी बनाई खुराक है। तो अगर हेटेरोट्रॉफिक में भी अगर देखें, तो क्या हम पैरासाइट है? नो, हम पैरासाइट नहीं है ना, तो हम किसी जिस्म के ऊपर रहकर, जिस्म के अंदर रहकर अगले को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो हम पैरासाइट है ही नहीं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन यानी कि हम मरे हुए जानदारों के, नो, हम डेड बॉडीज से जो है उनको गला सड़ा के उनसे भी फूड नहीं लेते, तो हम क्या हैं? हम आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं। ह्यूमन बींग
बीइंग्स होते हैं, हम माउथ कैविटी के ज़रिए से फूड को इंजेस्ट करके लेके जाते हैं। तो हम देखेंगे एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग उसमें न्यूट्रिशन है किस टाइप की? ये है हेटेरोट्रॉफिक टाइप की है और हेटेरोट्रॉफिक भी कौन-सी टाइप है? होलोज़ोइक जो है यानी कि है, यानी कि हम माउथ कैविटी के ज़रिए से अपनी फूड वेदर इट इज़ इन द सॉलिड और लिक्विड फॉर्म उसको बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। हम स्टेप्स देखेंगे कि जो न्यूट्रिशन है यानी कि हमारी फूड को हम अपनी बॉडी के अंदर जो हम होलोज़ोइक हैं, हम बनी-बनाई खुराक जो अपने जिस्म के अंदर कैसे लेके जाएँगे, उसके कितने स्टेप्स हैं, टोटल यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं, इनको हमने देखना है। द फर्स्ट स्टेप इज़ इंजेशन, ये सीक्वेंस वाइज़ होता है यानी कि माउथ कैविटी के ज़रिए से फूड को बॉडी के अंदर लेके जाना। सेकंड स्टेप है हमारे पास डाइजेशन, यानी कि जो भी हमने फूड ली है उसको ब्रेक डाउन करना इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। तीसरी है हमारे पास अब्ज़ॉर्प्शन, जो हमने स्मॉलर मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक डाउन किए हैं, उसको बॉडी के अंदर यानी कि हमारी बॉडी के अंदर यानी कि हमारी बॉडी के ब्लड और लिम्फ के अंदर उसको अब्ज़ॉर्ब करना, उसको जज़ब करवा देना। चौथा क्या है असिमिलेशन, ये फोर्थ स्टेप है हमारे पास न्यूट्रिशन का कि जो ब्लड के अंदर हमने स्मॉल मॉलिक्यूल्स डाइजेस्ट किए हुए अब्ज़ॉर्ब किए हैं, उस वो अब्ज़ॉर्ब किए हुए स्मॉल मॉलिक्यूल्स हमारा सेल लेके उससे हमारी बॉडी के लार्जर मॉलिक्यूल्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स वगैरह की जो है वो सिंथेसिस करता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? असिमिलेशन कहते हैं। जो फिफ्थ एंड द फाइनल स्टेप है हमारी बॉडी में इंक्लूडिंग ऑल द हायर एनिमल्स की बॉडी में न्यूट्रिशन का, वो है इजेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज़ द डेफिकेशन, एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन। ये वो स्टेप है जिसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड है यानी कि वो खुराक जो कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में नहीं टूटी, वो हमारे ब्लड में भी अब्ज़ॉर्ब नहीं हुई और उसे हमारी सेल्स ने यूज़ नहीं किया टू सिंथेसाइज़ आवर लार्जर मॉलिक्यूल्स, तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है जिसको हम वेस्ट कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ द फीसिस, फीसिस के फॉर्म में और इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेटिंग के फॉर्म में वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिस्म से बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज कर देना, वो फाइनल स्टेप हमारे पास क्या कहलाता है बेटा? डेफिकेशन, एलिमिनेशन या फिर इजेशन कहलाता है। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। आज हमने फर्स्ट लेक्चर में लिया न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की कितनी टाइप्स होती हैं और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो चीज़ें हमने बेटा पढ़ी हैं। होप आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।